जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। तो आपको कुछ बताने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सच बोल दूँ तो दंगा भी हो सकता है और हर मुसलमान नंगा भी हो सकता है। झूठे इतिहास की जड़ में जाएं तो आबे जमजम का पानी भी गंगा हो सकता है। तो यह है सच्चाई इस्लाम की। इस्लाम वन वे ट्रैफिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस्लाम में जो एक बार अंदर घुस गया वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस्लाम में प्रेम का मतलब ही धर्म परिवर्तन है। आपने सुना होगा मसूर अली खान, ये सैफ अली खान का बाप था। मसूर अली खान पटौदी, जिसने शादी करने से पहले शर्मिला टैगोर का जो नाम रखा आयशा बेगम। अगर प्यार सच्चा था तो इस्लाम कबूल क्यों करवाया? अगर इस्लाम कबूल कर ही लिया तो शर्मिला टैगोर कहने की जिद क्यों? अक्सर हिंदुओं और बाकी संसार को मूर्ख बनाने के लिए जितने भी ये पढ़े लिखे मॉडर्न मुस्लिम और ये विद्वान होते हैं, ये सब यही गाते हैं कि जो निचले तबका है उसी में ये तलाक वगैरह वगैरह होती है। बाकी पढ़े लिखे जो होते हैं मुसलमान, वो ऐसे नहीं होते हैं। जबकि हकीकत कुछ और है। कि क्या इमरान खान और नवाब पटौदी जो है वो कम पढ़े लिखे हैं? तो फिर नवाब पटौदी ने रविंद्रनाथ टैगोर से रिश्ता रखने वाली शर्मिला टैगोर के हिंदू धर्म छुड़वाकर इस्लाम क्यों अपनाया या अपनाना पड़ा? और खुद नवाब पटौदी इस्लाम छोड़कर हिंदू क्यों नहीं बन गया? सैफ अली खान को आप देख लीजिए, अमृता सिंह से प्यार किया था तो क्यों वह क्यों हिंदू नहीं बना? अगर उसने अमृता सिंह से ही प्यार किया था तो वो भी तो हिंदू बन सकता था। पर अमृता सिंह को बेसहारा छोड़कर करीना कपूर से शादी कर ली। शादी के बाद बेटे का नाम तैमूर रख दिया। इससे अनुमान लगा सकते हो इनके आदर्श का। ये खूनी तैमूर लंग है जिसने भारत में कत्लेआम मचाया था। आंखें बंद करने से रात नहीं होती और प्रेम अंधा है। सभी धर्म एक समान है। शादी ब्याह में धर्म नहीं दिल देखा जाता है। और आजकल की लड़कियां कहती नहीं मेरा अब्दुल है ना वो बहुत अलग है। ये कहने वाली एक बार विचार करें कि हिंदू लड़कियां सोचती हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, और सोच के देखें मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी करके उसकी पत्नी बन सकती है। इस्लाम के विद्वान जाकिर नाइक खुद कह चुका है कि इस्लाम वन वे ट्रैफिक है। इसमें आ तो सकते हो पर जा नहीं सकते। इसमें आ तो सकते हो पर जा नहीं सकते। क्या दोनों एक ही घर में अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर ये कैसा प्रेम है कि जो इस्लाम में ही कन्वर्टेड होके पूरा होगा? आपने सुना होगा अंकित सक्सेना, सड़क पर उसके माँ बाप के सामने उसको कत्ल कर दिया क्योंकि वह मुस्लिम लड़की से विवाह करना चाहता था या निकाह करना चाहता था। उसकी गला काट के हत्या कर दी गई उसके माँ बाप और चाचा ने लड़की के। तो आप इसे क्या कहोगे? ये क्यों? मतलब इतनी कट्टरता। अब एक आपको दूसरी बात बताता हूँ। 24 परगना पश्चिम बंगाल के निवासी नागेश्वर दास की पुत्री सरस्वती ने 1997 में अपने से उम्र में काफ़ी बड़े मोहम्मद मिराजुद्दीन से निकाह किया, इस्लाम अपनाया। उसके बाद वो सबरा बेगम बन गई। 6 साल का निकाह चला। 4 बच्चों के बाद जो मिराजुद्दीन था उसने तलाक दे दिया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 4 बच्चों को साथ घर से निकल गई सरस्वती उर्फ सबरा बेगम, तो वो आखिर जाएगी कहाँ? अपने पिता के घर जा नहीं सकती और आत्महत्या कर नहीं सकती। तो यही तो बात है कि इसको ही लव जिहाद कहते हैं। अब दूसरी आपको मैं बताता हूँ। बंगाली कवि नजरुल इस्लाम हुमायूं कबीर, जो पूर्व केंद्र मंत्री, ने भी हिंदू लड़कियों से शादी की। क्या उसमें से कोई हिंदू बना? नहीं बना, क्योंकि सब ने ही लव जिहाद किया। अजरुद्दीन को आप जानते होंगे। अजरुद्दीन ने अपनी बीवी
नौरीन से 4 बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, बाद में संगीता बिजलानी से शादी कर ली या निकाह किया, कुछ साल बाद उसको भी तलाक दे दिया। कोई अफसोस नहीं होता इन शांति दूतों, इन मक्कारों को कोई अफसोस नहीं होता, ना इन पे सिक्का नाती, और ये दूसरी शादी करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसमें शिक्षा और दीक्षा का रोल नहीं है, यह एक विशुद्ध लव जिहाद है। वहीदा रहमान ने कमलजीत से शादी की तो कमलजीत मुस्लिम बन गए। अरुण गोविल जो श्री राम का चरित्र निभाते हैं, उनके बड़े भाई ने तबस्सुम से शादी की तो वो भी मुस्लिम बन गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी लड़की ने हिंदू से शादी की, वो भी मुस्लिम बना। एक अल्पख्यात मतलब एक जो छोटी मोटी हीरोइन होती है किरण वैशाले, दिलीप कुमार के एक रिश्तेदार से शादी की तो उसका तो आज तक खैर पता ही नहीं चला कि वो गई कहाँ और कहाँ गायब हो गई। इस कड़ी में जो सबसे आश्चर्यजनक जो बात आती है, भाकपा के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्त का, जो 37 वर्षों से सांसद थे मेदिनीपुर बंगाल में, एक कम्युनिस्ट जो धर्म की अफीम मानते हैं, जो धर्म को अफीम मानते हैं, वो कम्युनिस्ट 62 वर्ष की आयु में उन्हें मुस्लिम महिला सुरैया से शादी करने के लिए इफ्तियार जानी बनना पड़ा या इफ्तियार गनी बनना पड़ा। प्यार का नतीजा वही हुआ जो होता है वन वे ट्रैफिक। सुरैया ने तो सुरैया जो थी वो तो हिंदू बनी नहीं, हाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे जो इंद्रजीत गुप्त उसको मुसलमान बना दिया, इफ्तियार गनी वो बन गए। इसी प्रकार से अच्छे खासे पढ़े लिखे जो अहमद खान जो कि एक वकील थे, अपने निकाह के 50 साल बाद अपनी पत्नी शबानो को 62 वर्ष की उम्र में तलाक दे दिया। अब पत्नी शबानो ने 62 वर्ष की उम्र में जब तलाक मिल गया, वो 5 बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि भाई हमें तो गुजारा भत्ते के लिए पैसे चाहिए। उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला बदलवा दिया, क्योंकि इन जो ये जितने भी शांति दूत हैं और जितने भी ये पंचमक्कार हैं या पंचर पुत्र हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनके लिए वो मायने रखती, इनके ऊपर सबसे जो मायने रखती है हवा हवाई किताब कुरान है। तो शांति दूतों का यही है। अब आप बात कर लो शेख अब्दुल्ला और उसके बेटे फारूक अब्दुल्ला की, तो दोनों ने अंग्रेज लड़कियों से शादी की, जाहिर है उन्होंने इस्लाम में परिवर्तन करा हो उसके बाद ही शादी की होगी। यदि ये सुअर वाकई सेकुलर होते, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, तो ये खुद ईसाई बन जाते, अंग्रेज बन जाते, पर नहीं, कन्वर्जन जो है इनको बहुत पसंद है। मतलब कि इनका एक ये भी एक जिहाद है, लव जिहाद में माना जाता है। जैसे लैंड जिहाद, भूमि जिहाद, ये जो हो गया उसे लैंड जिहाद बोल दिया, लड़की से शादी करनी लव जिहाद बोल दे। तो इनके जिहाद के कई तरीके हैं और सेकुलरिज्म और इस्लाम का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ ढोंग और ढकोसलें। एक बात और कि धर्म परिवर्तन के लिए आसान निशाना जो होता है ना, वो हमेशा हिंदू होता है, जबकि ईसाई मामलों में ऐसा नहीं है। कई लड़कियां तो समझने को ही तैयार नहीं हैं कि हिंदू लड़के में 100 बुराइयां निकाल देंगी, पर मेरा वाला अब्दुल बहुत बेस्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं लगाएंगी। और अगर आपने कुछ बोल दिया तो उनको सांप्रदायिकता लगने लग जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कि अब्दुल में ये बुराई है। ऐसी हजारों दास्तानों में से एक है शिरोज महेश्वरी समाज की दास्तान। सिरोज वह स्थान है विदिशा से 40 मील की दूरी पर है, एक तहसील है जो 200 साल पहले सिरोज टोंक राजस्थान के एक नवाब टोंक एक शहर है, तो एक नवाब का उस पर कब्जा था, मतलब जो सिरोज और टोंक। तो एक बार नवाब उस क्षेत्र में घूमने फिरने ऐसे आया, तो यहाँ एक महेश्वरी सेठ की पुत्री का विवाह हो रहा था, तो उसकी शादी होने के बाद वो डोली में जा रही थी, तो सडनली उसकी पैर से एक चप्पल गिर गई। तो वो चप्पल किसी व्यक्ति ने उठा के नवाब को दे दी, तो नवाब ने जब वो चप्पल देखी तो कह रहा चप्पल तो बहुत खूबसूरत अच्छी है। तो एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि चप्पल आपको बहुत खूबसूरत लगी, पर जो चप्पल पहनने वाली है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस नवाब के मन में
लालच आ गया। तो उसने उस सेठ को बुलाया और कहा कि मुझे ना तुम्हारी पुत्री चाहिए। तो सेठ कह रहा ठीक है। ये बात कह के सेठ अपने समाज में वापस आ गया, मतलब अपने गांव में। अब जब ये बात हुई तो सब लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, नवाब को बोल देते हैं कि सुबह हम भिजवा देंगे डोला। पर इससे नवाब बहुत खुश हो गया और वो आराम से बैठ गया। इसके बाद जो महेश्वरी समाज था उन्होंने सिर्फ यही किया कि एक ही रात में सब कुछ छोड़ छाड़ कर और उन्होंने वो पूरा जो गांव है वो सब कुछ वहां से पलायन हो गए। और ये कसम खाई कि ना हम यहाँ का कभी पानी पियेंगे, ना यहाँ कभी हम बसेंगे, ना कभी हम एक रात भी रुकेंगे। तो महेश्वरी जो समाज की जो एक वचन है वो लोग आज भी निभाते हैं। ये संकल्प जो उन्होंने लिया था कि हम कभी यहाँ पानी नहीं पियेंगे और मुस्लिम समाज में कोई भी लड़की नहीं देंगे या कुछ भी, तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की खातिर वो पूरा गांव का गांव छोड़ दिया। और आज भी उस गांव में ना तो वो रुकते हैं, ना ही वहाँ का पानी पीते, ना एक रात हुआ। तो ये जो चले गए हैं उन्होंने का एक संकल्प है जो आज भी निभा रहे हैं। मुसलमानों को मुसलमानों के जो अत्याचार के विरोध है, जो मुसलमानों का अत्याचार है उस विरोध को ये प्रदर्शित करता है कि उन्होंने वो गांव छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। तो एक तो यही बात है कि अगर लोग कहते हैं कि इस्लाम बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा है, तो मैं ये कहूँगा कि जो लव जिहाद पे फिल्म आ रही है द कन्वर्जन, वो अपने लड़कियों बेटियों को ज़रूर दिखाएं और खुद भी देखें, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि जो एक रहीम है वो राजू बनकर कैसे एक हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। जितना भी ये मुस्लिम समाज है सिर्फ ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। आपने हाल में ही सुना होगा अहमदाबाद में जो नागार्जुन है उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी। शादी होने के बावजूद भी उसको जान से मार दिया गया। क्यों? आखिर क्यों? ये एक सवाल उठता है, आखिर क्यों? कितने प्रतिशत मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है? कितने प्रतिशत? अगर आप आंकड़े भी निकालेंगे तो कुछ नहीं। या तो उनको मार दिया जाता है या पहले से पहले ही धमका के चुप करा दिया जाता है। पर ऐसा हिंदुओं की तरफ से नहीं होता, उनको मार दिया जाता है, उनको दिखाई जाती है कि लिंचिंग हो गई जी, ये एक ऑनर किलिंग थी वगैरह वगैरह। तो सभी से अनुरोध है कि आप इस कन्वर्जन मूवी को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको समझ आए किस तरीके से लव जिहाद होता है। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है।